हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओवी क्रिएशन। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत अलग है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप से आप हर रोज घर बैठे मेहंदी की प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ ही टूल्स की हेल्प से आप बहुत अच्छे से अपनी आर्ट को एनहेंस कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, तो आप किस टाइप से मेहंदी के कुछ टूल्स यूज करके अच्छे से वीडियो अपनी रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो आज की जो ये वीडियो है आपके लिए अलग होने के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप फोटो में देख रहे हो ये एक एक्रेलिक हैंड है, ये रीयूजेबल है। इट मीन्स हम इसको बार बार यूज कर सकते हैं। आप हर रोज इस पे अपनी मेहंदी की प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड इसको क्लीन कर सकते हैं। फर्स्टली आप इस पे कोई भी मेहंदी कोन यूज कर सकते हैं और उसी के साथ साथ आप इस पे मेहंदी लगा के भी छोड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने ये जो एक ट्रांसपेरेंट एक्रेलिक हैंड है उस पे कल मेहंदी लगाई थी, तो आज आप देख सकते हैं ये भी इजीली रिमूव हो जाती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये रीयूजेबल है। आप इसको जितना मर्जी चाहे यूज कर सकते हैं। एक्रेलिक हैंड टू टाइप्स के आते हैं, वन इज वाइट एंड अदर इज ट्रांसपेरेंट। एक वाइट कलर का आता है और दूसरा है ट्रांसपेरेंट। तो आप दोनों में से कोई भी परचेज कर सकते हैं। अब जो मैं ये बोर्ड दिखा रही हूँ ये है मंडाला बोर्ड। इनका अलग अलग साइज रहता है। इनके 3 साइजेस हैं, 2 साइजेस मेरे पास हैं। इसके अलावा इनका एक और साइज होता है जो बड़ा होता है, एक स्मॉल, एक मीडियम, एक लार्ज, लाइक दैट। तो ये जो स्मॉल साइज है ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस टाइप से हमें इस पे मेहंदी बनानी है। तो इस पे सबसे पहले हमें 2 लाइंस बनानी है ताकि हमें सेंटर का पता लग जाए। अगर इस टाइप से आप कोई भी फ्लावर डिज़ाइन बनाओगे बहुत अच्छा बनेगा। और इसी के साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि ये मंडाला बोर्ड सिर्फ आप मंडाला डिज़ाइन्स के लिए ही यूज़ करो। ये आप किसी भी फ्लावर, कोई भी डिज़ाइन आप इस पे बना सकते हो। और उसी के साथ साथ आप तभी उस पे, अगर आपने मेहंदी बना ली तो आप तभी उसको स्वाइप कर सकते हो, उसको पोंछ सकते हो, कोई भी स्टेन नहीं रहेगा। इन एनी केस अगर स्टेन रह जाता है तो आप उसको इजीली क्लीन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ वेट वाइप, या फिर आप उस पे गीले कपड़े से उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो। अगर आप इनको खरीदना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो। मैं आपको लिंक भेज दूंगी जिससे आप इनको परचेज कर सकते हो। और जो इनका प्राइस है वो भी बहुत रीजनेबल रहता है। ये मंडाला बोर्ड और ये हैंड आप अंडर 200 कोई भी परचेज कर सकते हो। इसीलिए ये आपके बजट में भी फिट होता है। इसी के साथ साथ अगर आप ये मंडाला बोर्ड और एक्रेलिक हैंड प्रेफर नहीं करते, देन आई हैव ए अनदर सॉल्यूशन फॉर यू। आप सीटों को लेमिनेट करा सकते हो। आप कोई भी A4 साइज की सीट लेके उस पर कुछ एक डिज़ाइंस बना के आप उनको लेमिनेट करा सकते हो। जैसा कि मैंने ये जो सीट है मेरी लेमिनेटेड, इसमें मैंने स्क्वायर बॉक्सेस बना रखे हैं विद द हेल्प ऑफ पेन, जिससे मुझे ग्रिड का डिज़ाइन, फिलिंग, कट वर्क, नेगेटिव फिलिंग, ये डिज़ाइंस बनाने में बहुत आसानी रहे। तो आप इसको बार बार यूज़ भी कर सकते हो। ये सेम लाइक एक्रेलिक हैंड और मंडाला बोर्ड की तरह रीयूजेबल है। आप इस पे मेहंदी लगाओ, उसको गीले कपड़े से क्लीन कर दो। इन एनी केस अगर कोई स्टेन रह जाता है तो वो भी आप अच्छे से गीला कपड़ा लगा के उसे क्लीन कर सकते हो। और मेहंदी सूखने के बाद भी आप इस पे अच्छे से क्लीन कर सकते हो, कोई भी स्टेन नहीं रहेगा। हाँ, एक्रेलिक हैंड पे स्टेन रह जाता है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करूंगी कि किस टाइप से हमें एक्रेलिक हैंड यूज़ करना चाहिए, क्या इसके डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। क्योंकि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि किस टाइप से हमारा एक्रेलिक हैंड लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो उसके लिए कुछ टिप्स रहते हैं जो आपको फॉलो करने रहते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप अच्छे से एक्रेलिक हैंड को क्लीन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगी। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, अगर आपको नीड है तो ही मैं अपलोड करूंगी। बट
जब भी एक्रेलिक हैंड यूज़ करो बहुत अच्छे से यूज़ करो और उसे अच्छे से क्लीन करो जिससे कि उस पे कोई स्टेन ना रहे। और इसके लिए हमें कोन्स का भी डिफरेंस रहता है कि हमें किस टाइप की कोन एक्रेलिक हैंड पे यूज़ करनी चाहिए। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं, फर्स्टली हमें एक्रेलिक हैंड, मंडाला बोर्ड जो भी आप चाहो ले सकते हो। इन केस आप वो नहीं लेना चाहते तो आप लेमिनेटेड शीट ले सकते हो। इसी के साथ आपको 2 टाइप्स ऑफ कोन लेनी रहती हैं जिनका पिन साइज़ डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। देखिए मैंने इसमें जो कोन यूज़ की है वो एक ही कोन यूज़ की है, जिसके जो टिप साइज़ हैं वो अलग-अलग टाइप से यूज़ किया है मैंने, क्योंकि एक का जो टिप साइज़ है वो बहुत ही मिनिमम है और जो दूसरा मैंने यूज़ किया है वो डार्क है। तो आपको 2 टिप साइज़ की यूज़ करनी चाहिए, एक जिसमें आप 0.38 एमएम या 0.32 एमएम वाली यूज़ कर सकते हैं और अनदर जो टिप का साइज़ रहता है, वो होना चाहिए मार्केट कोन साइज़ का, जिसमें आप 0.5 एमएम यूज़ कर सकते हैं। टिप साइज़ मीन्स हमारी कोन की जो आगे का होल है उसका साइज़ क्या होना चाहिए। अगर इन केस किसी को समझ ना आए तो मैं बता देती हूँ। अगर हम टिप साइज़ मिनिमल लेंगे, 0.38 या 0.32 लेंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत बारीक बनेगा और अगर हम मार्केट कोन वाला टिप साइज़ लेते हैं तो उससे हमारा डिज़ाइन बहुत मोटा बनेगा। तो आप एक काम कर सकते हो, आप बारीक डिज़ाइन के लिए यूज़ करो 0.38 0.32 एमएम वाली, और आपको नॉर्मल कहीं भी डिज़ाइन करना है, फिलिंग करनी है तो आप मार्केट वाली कोन का यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक ही कोन दोनों जगह यूज़ करोगे तो आपके डिज़ाइन में फिनिशिंग नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ आपकी कोन की टिप आपको पतली चाहिए वहाँ ब्राइडल डिज़ाइन तो बना रहे हो, पर उनकी अच्छे से फिलिंग करते टाइम आपको अपनी कोन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है जिससे आपके थंब में पेन होगा। इसीलिए जहाँ आपको लगे यहाँ हमें ये टिप साइज़ यूज़ करनी है आप वो करें और उसी के साथ आप दूसरी कोन भी पास में रखें। कोन 2 अपने पास हमेशा रखें, इसलिए कि हमें 2 टाइप के डिज़ाइन्स यूज़ करने होते हैं एक साथ, तो हमें वो मस्ट है। इसी के साथ-साथ अलग-अलग बोर्ड, एक्रेलिक हैंड वाले आप 2 टाइप के रख लो, मंडाला बोर्ड रख लो। इसी के साथ-साथ आप ये लेमिनेशन वाली शीट्स भी रख सकते हो। ये अलग-अलग टाइप के मैंने इसमें मेंशन कर दी है। इसी के साथ अगर आपको बुक बनानी है इनकी तो आप अच्छी से बुक भी बना सकते हो। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे हम सीटों को लेमिनेट करा के अपनी हीना की रीयूजेबल प्रैक्टिस बुक खुद घर पे ही क्रिएट कर सकते हैं। तो आप ये कुछ मस्ट चीज़ें हैं जो आप अपनी वैनिटी में ऐड कर सकते हैं जिससे आप मेहंदी की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। और जो आप लेमिनेटेड शीट लेते हैं, एक स्क्वायर वाली ले सकते हैं, आप एक बिल्कुल रफ ले सकते हैं जो जिस पे आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके अलावा एक आप ले सकते हैं जिसमें फिंगर्स के प्रिंट हो, जिससे आप फिंगर का डिज़ाइन इजीली उस पे प्रैक्टिस कर सकें। इसी के साथ-साथ अगर किसी को पीडीएफ चाहिए कि हमें किस-किस टाइप की लैमिनेटेड शीट रखनी चाहिए तो यू कैन डीएम ऑन इंस्टा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसी के साथ-साथ लैमिनेटेड शीट्स में आप एक डिज़ाइन और ऐड कर लें, वो है लेग्स का, जिससे आप अच्छे से पैरों पे मेहंदी की प्रैक्टिस कर पाएँ। तो बस ये कुछ सिंपल टूल्स रखने होते हैं हमें जिसकी हेल्प से हम अपने डिज़ाइन को एनहेंस कर सकते हैं, हर रोज़ घर बैठे इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टिप 2 साइज़ की रहनी चाहिए कोन की। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।